आज का विषय है अप्रकाशक ग्रह। अप्रकाशक ग्रह, देखिए सबसे पहला अप्रकाशक ग्रह होता है धूम। धूम के बाद में व्यतिपात, व्यतिपात के बाद में परिवेश, परिवेश है ना, परिवेश के बाद में इंद्रचाप और इंद्रचाप के बाद में उपकेतु। जो पाराशर जी ने अप्रकाशक ग्रह या उपग्रह कह सकते हो, और जो नवग्रह हैं उन नवग्रहों के ये उपग्रह हैं, अप्रकाशक ग्रह हैं जो प्रभावित करते हैं उन ग्रहों के समान जातक को। ये विषय आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ना ही इसकी चर्चा की होगी, ये आपके लिए नया विषय है। तो इसमें बहुत सरल है, आप कोई कुंडली आप शेयर कीजिए, उस कुंडली में ये पांचों उपग्रह निकालते हैं तो आपको प्रैक्टिकल के द्वारा ये बातें याद हो जाएंगी, है ना। आप कोई भी कुंडली शेयर कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर हटाता हूँ। जी, आप कुंडली शेयर कर लीजिए। पहला अप्रकाशक ग्रह है, पहला अप्रकाशक ग्रह है धूम। धूम अप्रकाशक ग्रह निकालते हैं। आप कुंडली शेयर कीजिए, कोई भी एक कुंडली शेयर कर दीजिए। पहला अप्रकाशक ग्रह होता है धूम। आपने पांचों के नाम लिख लिए होंगे। पहला अप्रकाशक ग्रह होता है धूम। अब इसमें आपको ये देखना है सूर्य देव कौन सी राशि पे कितने डिग्री के हैं। सूर्य देव कौन सी राशि पे कितने डिग्री के हैं, बताइए। इसमें सूर्य देव कौन सी राशि में है? सिंह राशि। सिंह राशि। सिंह राशि में कितने आपको देखने, राशि अंश कला, विकला पे नहीं जाना, राशि अंश कला। तो राशि अंश कला कितनी राशि पे है, कितने अंश पे है, कितनी कला पे है, ये बताइए। इनको लिख लीजिए, आप इनको लिख लीजिए। 23°57 कला, 18 विकला। नहीं, अंश, राशि अंश और कला तक जाना आपको, है ना, विकला पे नहीं जाना। तो कौन सी राशि? सिंह राशि है ना। जी जी, सिंह राशि। हाँ, तो सूर्य देव सिंह राशि में 23। बैठे हुए हैं। समझिए, पहले सूर्य देव सिंह राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात वो कौन सी राशि पार करके आए? कर्क, कर्क राशि। तो 4 नंबर लिख लीजिए, क्योंकि कर्क राशि तो पूरी की है, सिंह राशि तो पूरी नहीं की। सिंह राशि पे कितने कितने हैं अंश कला, कितने हैं? 23 डिग्री 57। 57, 23 57। तो 4, 23 और 57 इनको लिख लीजिए। यह है सूर्य स्पष्ट कहते हैं ना। सूर्य कौन सी राशि पे? तो देखिए, सिंह राशि पे चला गया तो केवल कर्क राशि पार की है। जैसे अपन क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट जो संतान के लिए देखते थे, उनमें आपने जोड़ बाकी इनका किया है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ 4, मतलब सूर्य देव जैसे सिंह राशि पे हैं, सूर्य देव सिंह राशि पे हैं, तो
कर्क राशि पार कर ली और सिंह राशि के 23 डिग्री उन्होंने पार कर लिए, 23 अंश 57 कला, है ना, मिनट भी बोल देते हैं। अब देखिए, अब आपको जो पाराशर जी कहते हैं, पाराशर जी ये कहते हैं कि तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में 4 13 डिग्री 20 कला, है ना, कितना जोड़ना है, 4, इस 4 के नीचे 4 चौथी राशि लिख दीजिए। फिर कह रहे हैं 13 डिग्री, फिर 23 के नीचे 13 डिग्री लिख दीजिए। ये फिक्स है। ये जो आप सूर्य स्पष्ट, अभी दूसरा उदाहरण और लेते हैं। पहले आप यदि धूम स्पष्ट समझ गए, है ना, ये एक महादोष होता है जो सब कार्यों को नष्ट करता है। ये जिसके साथ युति में होगा, जिस राशि में बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, वो फलादेश का विषय है। पहले आप इनको निकालना सीखिए। कैसे निकालते हैं तो ये बता रहे हैं। इसमें आपको जोड़ना है 4 13 20। तो 4 13 20 जोड़ दिया आपने। अब जोड़ने का तरीका समझिए, क्योंकि जोड़ने में भी तो गलती होती है। तो अब जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ने पे 20 57 के नीचे लिखे तो 7 और 5 और 2 7, ये 77 आ गए। मैं जोड़ने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको। ये 77 आ गए। फिर जोड़े आपने 13 और 23 को जोड़े तो कितने आ गए, 36 आ गए। फिर आपने 4 4 को जोड़े तो 8 आ गए। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे 77 आ गए तो इसमें से एक 60 का 60 निकलेंगे। 60 निकलेंगे, कितने बच गए, 17। ठीक है, 17 बच गए। तो जो 60 निकला था उसका एक अंश जाएगा, तो 36 की जगह कितने हो गए, 37। ठीक है, अब 37, अब 37 हो गए इधर। तो 37 हो गए तो 30 का एक जाएगा, उधर 8 हुए थे तो 8 के 9 गए, और ये जो 37 में 30 गए तो 7 बचे। तो ये बच गए 9 राशि, 7 अंश और 17 कला। तो कुंडली आपको दिख रही है। तो कुंडली के अंदर 9वीं राशि, है ना, 9वीं राशि पार कर ली। ठीक है, और 10वीं राशि पे 7 डिग्री 17 कला पे है। तो 10 नंबर की राशि कहाँ लिखी हुई है, 10 नंबर की राशि लिखी हुई है द्वितीय भाव में। तो जो इनके अप्रकाशक ग्रह है धूम, वो इनके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। पराशर जी ये बता रहे हैं, जो अप्रकाशक ग्रह है धूम, वो इनके द्वितीय भाव में बैठा। देखिए, आपको धूम निकालना आ गया तो आगे की जो पाराशर जी ने 5 बताए, मैं आपको 9 बताऊंगा। अभी 5 की चर्चा हो रही है ना। ये अप्रकाशक ग्रह होते हैं और ये सब ग्रहों के होते हैं, ये भी आपको समझाया जाएगा। लेकिन पहले आप इनको उनसे फलादेश कैसे किया जाता है वो भी बताया जाएगा। कुछ ज्यादा पहले इनको निकालना है, और निकालना आसान है। आसान कैसे है, आपको 4 राशि, 13 अंश और 20 कला, ये जोड़ना है। किसी की भी कुंडली हो, ये फिक्स फार्मूला है जो पराशर जी ने दिया है ना। 4 13 20, ये आपको याद रखना है। 4 13 20 आपको जोड़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, धूम स्पष्ट। और तो धूम स्पष्ट हो गया तो ये महादोष होता है जो सब कार्यों को नष्ट करता है, ऐसा पाराशर जी लिख रहे हैं, है ना। अब इसमें आपको कुछ जानना हो, किसी को कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। फिर आगे चले। मैंने आपको धूम स्पष्ट समझा दिया है। मैंने आपको धूम स्पष्ट समझा दिया है। यदि आप अन्य कुंडलियों पे लेना चाहते हो दूसरी पे, तो दूसरी कुंडली लगा लीजिए। एक उदाहरण साथ के साथ ही दे देता हूँ, क्योंकि धूम स्पष्ट समझ में आ गया तो आपको फिर आगे वाले ग्रह समझ में आ जाएंगे। गुरुजी, किस प्रकार के फलों का नाश होगा?
जी फोन। देखिए अप्रकाशक ग्रह 5 होते हैं, उनमें पहला होता है धूम। तो धूम निकाल रहे हैं। सूर्य स्पष्ट कीजिए, तो सूर्य स्पष्ट किया तो सूर्य स्पष्ट आए, जो सूर्य स्पष्ट आए वो आए मिथुन राशि। मिथुन राशि अर्थात 3 डिग्री और 23 अंश के आए, ये 23 अंश के आए और 58, और ये आ गए 58 कला। अब फिक्स फार्मूला है 4 13 20, तो ये 4 जी, इसमें सूर्यदेव मिथुन राशि पे है ना, तो 2 नंबर की जी राशि ली भगवान, जाएगी ना, 3 कैसे ली जाएगी? यहाँ 2 ली वृष जाएगी। वृष लिया जाए, वृष लिया जाएगा। हाँ यहाँ 2 नंबर की राशि ली जाएगी, है ना। ये 2 जी 23 और 58, तो इसमें जोड़िए 4 4 13 6 हो 20, गया। 4 और 13 और ये 20। मैंने आपको क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट में भी इनका जोड़ बाकी मैंने आपको समझाया था। तो जी देखिए गुरुजी। ये 8 हो गए, है ना, अच्छे जोड़, और ये 7 हो गए, ठीक है, ये 6 हो गए और ये 36 हो गए और ये 6 हो गए, ठीक है। अब इनमें से 60 हासिल इधर चली जाएगी, तो 60 हासिल चली जाएगी तो इधर बच गए 18। इधर को कितने हो गए? 37। 37 में से 30 चले गए तो 7 बच गए, और इधर 6 थे तो 6 एक हासिल गया तो 7, अर्थात इधर से तो 60 हासिल आएगी, इधर से 30 जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए 7 तुला राशि पे, है ना, तुला राशि पे, तुला राशि पार कर चुके हैं, है ना। जैसे ऊपर लिया जी तुला राशि पार जी कर भगवान। सकते हैं, और वृश्चिक राशि पे कितने डिग्री के हैं? 7 डिग्री के, 7 डिग्री के वृश्चिक राशि पे आपके कुंडली शेयर कीजिए आपकी। भगवान 7 ना, 7 बोल रहे हैं कि 60 बोल रहे हैं? तुला, हाँ तुला, वृश्चिक का हाँ तुला वृश्चिक क्रॉस कर वृश्चिक चुके हैं, आएगा तो ना, वृश्चिक। कुंडली शेयर कीजिए। हाँ तो वृश्चिक 7 7 18 आ गया एक। अपने पास, जो जी जी 7 7 18 आ गया। आप कुंडली शेयर कीजिए, मैं उठा लेता हूँ। 7 7 7 18 आ गया, तो इसका मतलब 7 राशि पार कर चुके हैं। जो धूम उपग्रह है, अप्रकाशित ग्रह है, वो 7 राशि पार कर चुके हैं, और वृश्चिक राशि में 7 डिग्री और 18 कला पे है। तो वृश्चिक राशि आपके कहाँ आ रही है? वृश्चिक राशि आ रही है द्वितीय आपके द्वितीय द्वितीय भाव। भाव। हाँ, तो आपके जो जी धूम उपग्रह हैं वो द्वितीय भाव में है। पहले तो आपको ये स्पष्ट कर लेना है। अब देखिए, अब आपको इसमें 12 गठाने हैं। ये आपने धूम स्पष्ट कर लिया। तात्कालिक जी स्पष्ट सूर्य में 4 13 20 जोड़ा आपने, 4 राशि 13 अंश और 20 कला जोड़ा आपने, तो आपके धूम स्पष्ट आ गया। अब धूम स्पष्ट आ गया तो आपको पता चल गया कि धूम स्पष्ट कौन से भाव में गया है, कौन सी राशि से आगे गया। अब आपको धूम स्पष्ट में जो आपका धूम स्पष्ट आया, कितना आया? 7 7 7 7 7 तो 18। 7 7 18, इसको 12 में से घटाइए। इसको 12 में से घटाओगे तो वो आ जाएगा व्यतिपात स्पष्ट। 4 आएगा, 4 आएगा समझ लीजिए। व्यतिपात स्पष्ट आ जाएगा, है ना। 12 में से कैसे घटाएंगे? घटाने का तो सिस्टम है ना, घटाने की तो है ना सिस्टम। अब देखिए मैं शेयर करता हूँ कुंडली, उसमें घटाने का ही तो सिस्टम है। अब देखिए इसमें ये
आपको करने हैं 12 माइनस कितने हो जाएंगे 7 7 7 7 18 18 ये अब इसमें से घटाइए। अब इसमें से आप घटाओगे तो 12 में से इधर गए तो इधर कितने बचे एक कितने आएंगे इधर 30 30 आएगा 30 30 आएंगे बबन। है ना 30 आ गए आगे 60 आगे 60 और नहीं। इधर इधर 29 बच गए ना फिर 29 जी, इधर जी 29 आगे 60। इधर इधर आ गए 60 क्लियर। तो 60 में से 18 गए तो कितने बचे 42 42। हाँ 42 ये 42 गई लाइट जी। देखिए नहीं नहीं 29 में से 7 गए तो कितने बचे 22 22 और और आगे 11 में से 2 4। गए तो सॉरी 11 में 7 है 11 में 7 से 4 7 रह गए तो जाएंगे। 4। तो जो व्यतिपात आपका आया वो कर्क राशि पार कर कर सिंह राशि पे 22 डिग्री का आया 22 डिग्री 42 कला का आया है ना। अंश अंश कला राशि अंश कला जी जी है ना। तो राशि कौन सी आ गई कर्क। तो ये सिंह राशि पे आपके जो व्यतिपात उपग्रह आया। अब इसमें फिर आगे चलते हैं तो व्यतिपात स्पष्ट होने के बाद में इसमें 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ने पर परिवेश स्पष्ट होगा। 6 जोड़ने पर परिवेश स्पष्ट होगा। परिवेश अप्रकाशक ग्रह इसमें 6 जोड़ दीजिए आप है ना। तो 10 हो जाएगा 10 22 42 हाँ 10 22 42 तो कौन सा हो गया ये परिवेश है ना। पहला कौन सा है धूम 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 दूसरा परिवेश। दूसरा व्यतिपात अच्छा दूसरा व्यतिपात हो गया। दूसरा व्यतिपात है ना। अब व्यतिपात स्पष्ट में 6 राशि जोड़ने से समझ चाहता हूं 6 राशि जोड़ी ना आपने इसमें जी भगवान। व्यतिपात स्पष्ट में 6 राशि जोड़ने से परिवेश स्पष्ट हो जाता है। ये 4 28 जो आया है ये व्यतिपात है। हाँ जो व्यतिपात है अब इसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा धूम परिवेश वो होता है परिवेश। परिवेश 6 परिवेश आ जोड़िए जाएगा। इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो 10 28 12 42 हो गया। हाँ 10 28 12 42 कौन सा हो गया 22 22 परिवेश 42 परिवेश। परिवेश मतलब 11वीं राशि कुंभ आ जाएगी ना फिर से। हाँ अब इसमें से 12 घटाइए। 12 घटाने पर इसमें से इंद्रचाप चौथा आपका जो अप्रकाशित ग्रह आएगा वो इंद्रचाप आएगा। अब इसमें से आप 12 घटाइए आपको ही घटाना है। भगवान बाजू में लिखिए फिर उसके हिसाब से क्योंकि अभी बस ये तो सीधा सीधा था जुड़ गया गट 12 माने 12 11 हो जाएगा वो 11 30 29 60 11 29 60 में से हम यहाँ 10 घटाएंगे। जी नीलम जी हैं नीलम जी गलती नहीं करेगी ना। नहीं नहीं ठीक है भगवान। हाँ उसमें व्यतिपात में 1 जोड़ा 7 18 1 7 18 1 7 18 1 7 7 7 1 7 18 जी सही है सबने जोड़ के देखा 12 घटाया ना जी भगवान जी 12 घटाने पे जी इंद्रचाप जी आ गया। अब इंद्रचाप में आप जोड़ोगे 16 अंश 40 कला इसमें राशि नहीं जोड़नी। इंद्रचाप में जोड़ने पर उपकेतु स्पष्ट होगा। तो इसमें जोड़िए आप नीलम जी आप जोड़िए 16 40 जोड़िए जी गुरु 16 अंश राशि नहीं जोड़नी 16 अंश
ठीक है जी। इंद्रचाप में 16 अंश 40 कला जोड़ने पर उपकेतु स्पष्ट होता है। तो 1 23 58। हाँ, अब उपकेतु में एक राशि जोड़िए, एक जोड़िए, वो पहले वाला सूर्य स्पष्ट आ जाना चाहिए जो शुरू से प्रारंभ किया था ना, 2 23 हाँ जी, 58, आ गया 2 23 58, आ गया जी। 2 23 एक 58 जोड़ने पे आ गया। हाँ जी, 2 23 58 आ गया। 2 23 58 आ गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो अप्रकाशित ग्रह हैं उनका स्थान बता दिया, उनको निकालने का तरीका बता दिया। तो एक बार पुनः सुन लीजिए। तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ने से धूम स्पष्ट होता है। यह महादोष है तथा सब कार्यों को नष्ट करता है। धूम स्पष्ट को 12 राशि में से घटाने पर शेष व्यतिपात स्पष्ट होता है। व्यतिपात स्पष्ट में 6 राशि जोड़ने से परिवेश स्पष्ट होता है। 12 राशियों में से परिवेश को घटाने पर इंद्रचाप स्पष्ट होता है। इंद्रचाप स्पष्ट में 16 अंश 40 कला जोड़ने से उपकेतु स्पष्ट होता है। उपकेतु स्पष्ट में एक राशि जोड़ने से पुनः पूर्ववत तात्कालिक स्पष्ट सूर्य होता है। ये सब अप्रकाशक ग्रह हैं, अर्थात आकाश में इनका भौतिक पिंड नहीं दिखता। ये सब अप्रकाशक ग्रह हैं, अर्थात आकाश में इनका भौतिक पिंड नहीं दिखता, लेकिन ये महान दोष कारक पापिष्ट उपग्रह होते हैं। यदि ये धूमादि ग्रह लगन चंद्र के साथ पड़े तो वंश आयु व ज्ञान का नाश करते हैं, ये ब्रह्मा जी ने कहा है। ये पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। अब जब 9 ग्रह पूरा पढ़ेंगे तो 9 ग्रह का आपको फलादेश करेंगे, उसमें प्रैक्टिकल होगा, आपके सामने कुंडली ले जाएगी, तब आपके सामने स्पष्ट होगा। केवल आज का विषय था कि आपको जो ये 5 हैं अप्रकाशक ग्रह 5 हैं, इनको कैसे निकालते हैं। तो फिर मैं आपको कह देता हूं कि आपको सबसे पहले तो तात्कालिक स्पष्ट सूर्य देखना है। पहले जितनी तो मेहनत करनी पड़ती है आप ऐप में देख लेते हो, तो उसमें आपको 4 राशि 13 अंश और 20 कला जोड़ने हैं जिससे धूम स्पष्ट होगा, और धूम स्पष्ट में 12 घटाने हैं जिससे व्यतिपात स्पष्ट होगा, और इसमें 6 राशि जोड़ने पर परिवेश स्पष्ट होगा, और इसमें 12 राशियां घटाने पर इंद्रचाप स्पष्ट होगा, और इंद्रचाप में 16 अंश 40 कला जोड़ने पर उपकेतु स्पष्ट होगा, और उपकेतु में एक राशि जोड़ने पर पूर्व पहले के समान तात्कालिक स्पष्ट सूर्य होगा। ये सब अप्रकाशक ग्रह है, इनका आकाश में कोई भौतिक पिंड नहीं है, लेकिन ये महान दोष के कारक है, ये पापिष्ट ग्रह हैं। 13 अंश 20 कला को जोड़ने से जो उत्तर आएगा वह धूम स्पष्ट है। उस अंश कला को 12 में से घटाने पर व्यतिपात, उसमें 6 जोड़ने पर जो आएगा वह परिवेश स्पष्ट है। उसमें 12 घटाने पर इंद्रचाप, और उसके उत्तर में 16 अंश 40 कला जोड़ने पर उपकेतु आएगा। उपकेतु में एक राशि जोड़ने पर वापस सूर्य स्पष्ट का मान आ जाएगा। में सूर्य को स्पष्ट करने के लिए पहले हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य कौन सी राशि में है, कितने डिग्री और अंश कला उसका देख लेंगे। उसको देखने के बाद इसमें से जो सूर्य की राशि है उससे एक राशि को कम, फिर उसमें 13 और 20 जोड़ेंगे तो उसमें हमें धूम स्पष्ट आ जाएगा। धूम स्पष्ट में हमें 12 घटाने पर
जो आएगा वो व्यतिपात आ जाएगा। फिर व्यतिपात में हमें 6 राशि जोड़ने पर परिवेश प्राप्त होगा। परिवेश में फिर हमें 12 राशि घटाने पर इंद्रचाप प्राप्त होगा। इंद्रचाप में से 16 अंश और 40 कला को जोड़ने पर उपकेतु स्पष्ट हो जाता है। उपकेतु में 1 राशि जोड़ने पर पूर्ववत जो हमने स्पष्ट सूर्य होगा उसका जो मान था वो आ जाएगा। मुझे वो प्रैक्टिस करनी है, मुझे ऐसे समझ में तो आ गया। देखिए, धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप और उपकेतु। परिवेश को परिधि भी बोलते हैं। जो सूर्य स्पष्ट आया उसमें 4 राशि, 13 अंश और 20 कला जोड़ने से धूम स्पष्ट निकल जाता है। यदि 12 राशियों में धूम स्पष्ट को कम किया जाए या माइनस किया जाए तो व्यतिपात निकल जाता है। व्यतिपात में 6 राशि जोड़ने से परिवेश या परिधि स्पष्ट होता है। परिवेश में 12 राशियों को घटाया जाए तो इंद्रचाप आता है और इंद्रचाप में 16 अंश 40 कला जोड़ने से उपकेतु आता है। तो उपकेतु में 1 राशि जोड़ने पर वो पूर्व वाला ही सूर्य स्पष्ट आता है। जैसे मान लीजिए कहीं 12 राशि आ जाए, 12 से अधिक आ जाए तो उनमें 12 घटा देना है। जैसे 16 योग आ गया तो 4 राशि होगी, है ना, 12 घट जाएंगे उसमें से। और आपको ये पढ़ा चुके हैं कि किन कारणों से किसी भाव का नाश होता है और किन कारणों से किसी भाव की वृद्धि होती है, ये आप जानते हो। तो भाव की वृद्धि या हानि वो तो जानते हो। और इसमें जो विशेष वर्णन किया गया है वो गुलिक का किया गया है। गुलिक के बारे में स्पष्ट बहुत ही समझाया गया है, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। पाराशर जी कहते हैं कि यदि लग्न आदि भाव में लग्नेश ये धूम उपग्रह से युक्त हो तो वो नाश को प्राप्त होता है। अर्थात यदि धूम ग्रह आपका लगन पर प्रभावित हो रहा है, लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, तो वो आपकी हानि करेगा। धूम जलन, उष्णता, अग्नि से भय और चित्त को व्यथा उत्पन्न करता है। और व्यतिपात के लिए मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं व्यतिपात के लिए कि सींग वाले जानवरों से भय होता है व्यक्ति को और किसी चौपाए से मृत्यु कराने वाला होता है। तो व्यतिपात का अर्थ ये हुआ कि अभी सींग वाले तो कौन से वाहन चलते हैं, चौपाई वाहन हो गए उनकी जगह, तो दुर्घटना से व्यक्ति की मृत्यु का डर रहता है। व्यतिपात कब रहेगा? जब व्यतिपात एक्टिव होगा। व्यतिपात कब एक्टिव होगा? वो किस राशि में बैठा है किसके साथ बैठा है, जब वो ग्रह एक्टिव हो गया तो वो भी एक्टिव हो जाएगा, है ना। राहु केतु होते हैं ना, राहु केतु क्या होते हैं? जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस राशि में बैठते हैं वो वैसा ही फल देते हैं। तो धूम के बाद में दूसरा कौन सा होता है बताइए? धूम के बाद में कौन सा होता है दूसरा, बताइए? व्यतिपात, व्यति के बाद परिवेश। हाँ,
तो मैंने आपको धूम का बता दिया और व्यतिपात का बता दिया, है ना। परिवेश क्या करता है? जल से भय उत्पन्न करता है। यदि आपके लग्न में परिवेश उपग्रह आ रहा है ना, तो उसको जल से दूर रहना चाहिए, नदी या तालाब में नहीं जाना चाहिए। ऐसे जातकों को जल संबंधी रोग भी हो जाता है। शरीर में कहीं ना कहीं पानी, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है ना, लीवर में इस प्रकार, तो उसके इस प्रकार का एक रोग भी हो जाता है जिसके परिवेश लग्न या लग्नेश से संबंध बनाता है। जलोदर रोग हो जाता है ना। और जातक को बंधन का डर भी रहता है। बंधन का मतलब कोई बंधन में बंध जाना, पुलिस पकड़ के ले जाना, जेल में डाल देना, बंधन का अर्थ ये भी होता है। और अब इंद्रचाप बताते हैं, है ना। इंद्रचाप का बताते हैं कि शस्त्र से चोट, पत्थर से चोट, तो जातक किसी मकान से गिर जाएगा, वही लगन लगने से संबंध, जातक किसी मकान से गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी, बिजली गिरने का डर रहेगा, है ना। तो ये जो कार्य उपकेतु है ना, कार्य नाश करने वाला है। उपकेतु कार्य नाश करने वाला, मैंने आपको बता दिया, इंद्रचाप का बता दिया, पत्थर से या शस्त्र से चोट लग जाती है। जातक किसी मकान या सवारी, या जैसे ऊँट की सवारी करा या कोई गाड़ी पे सवार है तो मोटरसाइकिल से गिर जाएगा, है ना, पेड़ से गिर जाएगा। उपकेतु, उपकेतु भी चोट लगना, उपकेतु का भी चोट लगना है। ऐसे व्यक्ति पर बिजली गिरने का भय रहता है, मतलब ऊपर से कोई गिर जाए। इंद्रचाप में तो क्या, इंद्रचाप में तो व्यक्ति गिरता है, और उपकेतु में उसके ऊपर कुछ सामान गिर जाए। तो इस प्रकार का पाराशर जी ने और मंत्रेश्वर महाराज दोनों का मिला जुला मैंने आपको फलादेश बताया। अब देखिए, ये सारे फल तो मैंने आपको बता दिए, और 9 का एक साथ बताएंगे, कुंडली में आपको लेके बताएंगे, केवल ये संस्कार मात्र है आपके लिए, जो आगे कक्षा चलेगी उसमें आपको बताया जाएगा। तो देखिए, अब इन उपग्रहों की दशा तो होती नहीं है, ये फल कब देंगे जो आपको इतने बता दिए। तो ये जिस भाव में उपग्रह हो, उस भावेश की दशा में उपग्रह का फल होगा। ये जिस राशि में बैठते हैं और जिस राशि का स्वामी की जब दशा, महादशा या अंतरदशा, किसी भी प्रकार की दशा चलेगी, तो वो उपग्रह एक्टिव हो जाएगा। अब मान लीजिए अष्टम में है ना, अष्टमेश की दशा चल रही है, तो वो उपग्रह एक्टिव हो गया। तो ये उपग्रह क्या बताता है आपको, बताते ना, आपकी दुर्घटना हो जाएगी, जल में डूब सकते हो, तो इन अप्रकाशिक ग्रहों से वो फलादेश किया जाता है। अब देखिए, मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं उपकेतु के लिए, उपकेतु के लिए कहते हैं कि यदि वो लगन में हो तो जातक अल्पायु होगा, यदि वो द्वितीय भाव में हो तो खराब मुख होगा। आप देखिए, समझ जाइए, आप समझ जाओगे, याद नहीं करना है। बस पहले भाव से क्या देखा जाएगा, शरीर देखा जाएगा, तो शरीर में कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो व्यक्ति की उम्र कम होगी। दूसरा भाव खराब होगा, मुख का भाव है, तो व्यक्ति का मुख का खराब होगा। यदि तृतीय भाव में होगा तो जातक पराक्रमी होगा। चौथे भाव में होगा तो सुख की कमी होगी, साधारण बात है। पंचम भाव में होगा तो संतान को समस्या होगी, संतान नष्ट होगी। छठे भाव में होगा तो शत्रुओं से पीड़ित होगा, है ना। और सातवें में होगा तो उत्पत्ति में, मतलब पुरुष तत्व में कमी आएगी, उत्पत्ति क्षमता में, चाहे स्त्री की कुंडली में हो चाहे पुरुष की कुंडली में, उत्पत्ति क्षमता में कमी आएगी। और यदि अष्टम में होगा तो दुर्भाग्य से मृत्यु की प्राप्ति होगी। यदि नवम में होगा तो धर्म के प्रतिकूल आचरण करेगा, धर्म के अनुसार नहीं चलेगा। यदि 10वें में होगा
तो काम नहीं करेगा, काम पे बैठेगा, चलो वहां घूम के आते, वहां घूम के आते, आवारा की तरह घूमता रहेगा। एकादश में लाभ होगा और द्वादश में उसमें कई प्रकार के दोष आ जाएंगे, है ना। तो उन दोषों से उसका धन खर्च होगा। तो देखिए ये तीसरे भाव और एकादश भाव में इस धूम जो उपकेतु है, पांचवा है, उसके फल बताए गए हैं। देखिए धूम आदि 5 उपग्रह, धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप, उपकेतु, ये बिना दिखाई देते हुए आकाश में संचरण करते हैं, संचार करते हैं। ये आकाश में, ये दिखाई नहीं देते, ये आकाश में संचार करते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह दिखाई देते हैं। उसी प्रकार ये 5 उपग्रह दिखाई नहीं देते हैं। यदि ये दिखाई दे, यदि ये दिखाई दे तो समझिए इस संसार में कुछ उपद्रव होने वाला है। और जिस देश में दिखाई दे, जिस प्रदेश में दिखाई दे, उसमें कुछ दुर्घटना घटित होने वाली है। अप्रकाशित है, ये ग्रह है तो सही, लेकिन अप्रकाशित है, दिखते नहीं है। देखिए कितना सूक्ष्म अध्ययन किया ऋषियों ने। वो चीज भी लिखती जो कभी कभी दिखती है। आपको तो 7 ग्रहों का पता था, राहु केतु तो 6 ग्रह है, लेकिन ये अप्रकाशित ग्रह है तो सही, लेकिन आपको नहीं दिखते, है ना, आपको नहीं दिखते। अब इसमें कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो धूम है वो धुएं का समूह है, और कई ये कहते हैं कि ये पुच्छल तारा है, पूंछ वाला तारा है। और उल्कापात होता है ना, उल्कापात तारे के गिरने की तरह व्यतिपात होता है। तो इनका बता रहे हैं कि कैसे है धूम। कोई कहते हैं धुएं का गुब्बार है ना। अन्य लोग कहते हैं कि ये पूंछ वाला तारा है, पुच्छल तारा है। और उल्कापात जो गिरता है ना, उल्कापात, उसकी तरह व्यतिपात होता है। और जो परिवेश होता है वो सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर गोल मंडल दिखाई देता है ना आपको, वो परिवेश होता है। जैसे दिन में वर्षा के बाद होता है ना, जैसे दोपहर में वर्षा समाप्त हो गई हो तो आकाश में 7 रंग का धनुष आपको दिखाई देता है कभी कभी, और इसे आप इंद्रधनुष कहते हो। वही इंद्रचाप है जिसे आप लौकिक भाषा में इंद्रधनुष कहते हो ना, वही इंद्रचाप है। और धूम केतु को केतु कहते हैं, ये उपद्रव कारक है। धूम केतु उपद्रव कारक है। ये राहु केतु वाला केतु नहीं है, ये उनसे अलग है। धूम केतु है ना, जो उपकेतु बताया गया है वो धूम केतु है।